हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम बैक टू प्रज्ञा शुक्ला व्लॉग। हम बैठे हैं गाड़ी में और गाड़ी में बैठ के हम कहाँ जा रहे हो कहाँ जा सकते हैं आप सबको पता चल चुका होगा। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे, हम गाड़ी से हमेशा लखनऊ ही जाते हैं क्योंकि वही हमारी मंजिल है। तो हाँ जी, हम लखनऊ जा रहे हैं, लेकिन इस बार का थोड़ा लंबा प्रोग्राम है। और ये घर देखिए, ये है मेरी मौसी का घर और छोटू का है जनेऊ तिलक वगैरह। हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ कार्यक्रम चल रहे थे। मामा लोगों ने पेरी वेरी पहना दी थी। इस समय सिलपोहन वगैरह चल रहा था, जो घर के लोग ही मेन उनके मौसी के घर के लोग करते, वो सब हो रहा था। और उसी दिन छई छई बोलते हैं, तेल बोलते हैं, जो भी वो हो रहा था। हमारी मामी ने ऑपरेशन करवाया था, चश्मा लगाई थी काला, तब उनका वीडियो बना रहे थे तो वो कह रही ना बनाओ कोमल। हाँ जी, मेरा घर का नाम कोमल है, इसलिए सब कोमल बोलते हैं। और ये हो रहा है यहाँ पे, हम और सालू सालू आप जानते होंगे, मेरे मामा की लड़की है। हम और सालू यहाँ पे देवता वगैरह रख रहे थे, जो घर के मान्य या लड़कियाँ वगैरह होती वो रखते हैं। तो हम और सालू यहाँ पे देवता रख रहे थे। और देवता रखने के बाद हम द्वार पे रखने चले गए थे। माई सालू की बिटिया है छोटी, तो वो उसको संभालने में लगी थी, भैया बहुत रो रही थी। और ये दरवाजे पे माई वाई रखे जाते हैं। ये सब करने के बाद हम गए खाना खाने के लिए। मौसी के घर के सामने एक लोग हैं, उनके घर में एक रूम लेके बाहर ही वहीं पे खाने की व्यवस्था होती है, जिससे घर थोड़ा कम फैलता है। तो यहाँ पे सब खाना पीना खा रहे थे, और वही जो कच्चा खाना बनता है तेल माटी के दिन, वही काढ़ा पटवारा टाइप्स। और यहाँ पे भाभी मामी लोग भी लगी हुई थी सेवा में, खाना बनाने में। हम रुद्रपुर से इतना लंबा सफ़र करके आए थे तो हम थक गए थे, तो अब हम जा रहे हैं सोने। और कल का प्रोग्राम आपको बताएंगे कल। तो आ गया है कल का दिन, और आज शुरू हो गया जनेऊ। जनेऊ हम लोग के यहाँ बहुत लंबा जाता है भाई, क्योंकि इतने लोग हैं घर में, मौसी के भी ससुराल के कई लोग, और फिर अपने फैमिली भी हमारी काफ़ी लंबी है। तो यहाँ पे जनेऊ का कार्यक्रम शुरू हो गया था। पंडित जी पूजा करवा रहे थे, जो 5 ब्राह्मण जिनका जनेऊ हो चुका होता है वो मिलके लड़के को जनेऊ वनेऊ पहनाते हैं। तो यहाँ पे ये सब पूजा चल रही थी, और कार्यक्रम शुरू हो गया था 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। लेकिन ख़त्म कितने बजे हुआ था, बहुत देर हो गई थी ख़त्म होते होते। तो जो जनेऊ में भीखियाँ पड़ती हैं, वो सबसे पहले भीखी माता पिता की होती हैं, जो सारे सूप वगैरह होते हैं उनमें करते हैं। तो मौसी मौसा कर रहे थे सबसे पहले बरन, जो टीका वीका लगाया जाता है मान्य लोगों को, वो हो रहा था। तो विनायक का हुआ, विवान का हुआ, फिर हमारे स्वामी का हुआ, सामी, और उसके बाद हुआ मेरा। फिर ये सब करने के बाद, क्योंकि मौसी का ही पहला बरन होता है, तो उसमें तो सबको ही मानने को, जितने लोग होते हैं सबको पार्टी पे बुलाया जाता है, वरना फिर अगर बाद में इन लोगों को बुलाते हैं तो बहुत देर हो जाती है। तो मौसी ने सबका किया था। और इधर सब नीचे मेरी मामी लोग बैठी हुई थी, और ये जो हैं सालू हैं, और पीछे जो खड़ी हैं सब मामा की लड़की, तृप्ति, दीक्षा, आंचल, अंजलि, प्रज्ञा, सृष्टि, सिया, ये सब मेरी मामा की बेटियां हैं, तो वो सब खड़ी हुई थी। और उसके बाद ये सत्यम है, शिवम के बड़े भाई, सत्यम शिवम, और मैं सुंदरम। तो ये सत्यम है। और तो ये भी भीख डाल रहे थे, तो इनकी हम गांठ वाठ जोड़ रहे थे। फिर सत्यम ने थोड़ा लोगों को बुला के ही पार्टी पे किया था, उतना हम बना नहीं पाए थे। उसके बाद हमारी बारी भी आ गई। भाई भाई डाल देता, उसके बाद फिर बुआ और बहनें डाल देती हैं, फिर उसके बाद खानदान के लोग करते रहो। और ये इतना थक गए थे ना, तो ये बोल नहीं रहे थे भगनी भिक्षाम देई। मैंने कहा जितनी बार बोलोगे ना उतनी बार ही देंगे, वरना देंगे ही नहीं, हम बैठे रहो तुम। तो फिर इन्होंने बोला, और फिर हमने, सालू भी कह रही थी बोलोगे तभी देंगे, ऐसे कर करके, क्योंकि ये थक गए थे। ये नीचे बैठे हुए थे, आपको दिख रहा होगा शुरू में। और फिर ये कुर्सी पे आ गए थे, क्योंकि इनके पैरों में बहुत दर्द होने लगी थी बैठे बैठे पाटा के ऊपर। फिर इनके होने के बाद ये, फिर बहुत लोगों ने डाला, मतलब मौसी की साइड के कई लोगों ने डाला। फिर ये मेरी चाची और मेरी मौसी और मेरी मम्मी है, इन्होंने डाला। अपने अपने घर का ही बना लिया, तो वो ऐसे बनाते तो बहुत लंबा हो जाता है। क्योंकि आप समझिए सबका होने के बाद फिर मामा लोगों की बारी आती है। मेरे बड़े मामा ने डाल भी दिया था, उनका मैं बना नहीं पाई थी, लेकिन वो पैसे बांट रहे हैं, इधर देख लो। तो उनका बना लिए थे। और फिर ये हमारे मामा थे। और फिर बीच में थोड़ी सी मेरी शक्ल भी देख लो, कि ये ब्लॉग हम ही बना रहे हैं, क्योंकि बनाने के चक्कर में हम अपना कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन पीछे मामा आ रहे पैसे बांटते हुए। ये मेरे 3rd नंबर के मामा हैं, सबको पैसों को बंटवारा चल रहा था। और लेकिन मज़ा बढ़िया आती, मिलने इसमें थोड़े थोड़े ही होते हैं, लेकिन जो लेने में मज़ा आती ना, वो बड़ी अच्छी लगती। फिर उसके बाद ये नहा वहा के आ गए थे। और जीजा जी लोगों का कुछ होता है यहाँ पे, टीका वीका लगाना है, पहनाना, जो ऊपर पहना हुआ है वो होता है। तो फिर ये आ गए थे, इन्होंने किया। फिर उसके बाद सारी बहनें आ गई थी रायरोन उतारने के लिए, और बहनें ही इतनी हैं। ये सब मेरी मामा की बेटियां हैं। और इधर साइड से तो मैं अकेली हूँ, नानी मौसी की कोई मतलब ऐसे नहीं है। और ननिहाल साइड में प्रज्ञा शुक्ला अकेले राज कर रही हैं। तो ये मौसी यहाँ पे सब लोग डाल लेते थे, तो हमने मौसी से कहा जल्दी जल्दी लिफाफा पकड़ाओ, सबको इसीलिए खड़े हुए, हम लोग को देर हो रहा है, जाए तैयार हो जाए के शाम के लिए, क्योंकि शाम में ही तिलक चढ़ना था। और 12 साढ़े 12 बजे शुरू होने के बाद जनेऊ ख़त्म होते होते बज गया था 7:30 8 बज गया था। काफ़ी लेट हो गया था ये सब फंक्शन के, मतलब जनेऊ और ये सब ख़त्म होने में। उसके बाद भांजा जाता है काशी पढ़ने के लिए, मामा मनाने आते हैं। तो यहाँ पे वो हो रहा था, तो मेरे मामा लोग कह रहे थे जाओ जाओ पढ़ने जाओ, हम ना रोक रहे हैं तुमको, जगह खाली है, रास्ता निकाल दिए, जाओ तुम लोग।
फिर यहाँ पे मामा बोले थे अगर शादी करनी है तो बोले हाँ करनी है, अगर करनी है तो रुक जाओ वरना जाओ, हम तो कुछ ना देने वाले हैं। लेकिन जो रिचुअल्स होते हैं वो हंसी मजाक तो होता ही रहता है भैया, हमारे साइड बहुत ज़्यादा मजाक होता है और सबसे मजाक तो ज़्यादा मेरे बड़े मामा करते हैं, हंसी मजाक बहुत होता है। फिर उसके बाद इनको मनाने के लिए इनको पैसे वैसे दिए गए, लिफाफा दिए गए। फिर मामा बोले अगर मानो तो ठीक है वरना जाओ काशी पढ़ाओ जाके, शादी वादी छोड़ो, कुछ ना रखा हुआ है इसमें। और फिर सारे मामा, ये हमारे सबसे छोटे मामा है संजू मामा। हमारे 5 मामा हैं जिसमें से एक मामा एक्सपायर हो गए हैं, अभी ये 4 मामा हैं। तो इन सब लोगों ने ये सब किया। उसके बाद तिलक का कार्यक्रम शुरू हुआ, काफ़ी लेट हो चुका था, इवन शायद वो लोग आए आए नहीं थे वो लोग, लेकिन हाँ रास्ते में तो आने वाले थे, तो हम लोग को भी रेडी होना था। तो ये सब करने के बाद ये सब यहाँ पे हो रहा था। उसके बाद हम लोग चले गए थे, नहीं चले भी नहीं गए थे, भूख लग रही थी तो पहले गए थे, नाश्ता किया था, स्टार्टर स्टार्ट हो गया था, वो करने के बाद फिर रेडी हुए थे। और यहाँ पे देखिए तिलक स्टार्ट हो गया। इसका वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी, मेरे फ़ोन में बैटरी भी कम थी और मुझे बच्चों को खिलाना पिलाना भी था, तो थोड़ा उसमें लगे हुए थे। इसको पास से क्या ही बनाते हैं, वो जो लगन चढ़ती है, बहुत जगह लगन बोलते हैं, बहुत जगह तिलक बोलते हैं, तो वो हो रहा था। और यहाँ पे ये मेरे छोटे दादा हैं वाइट कोट पैंट वाइट ब्लेज़र में, और ये है मेरा भतीजा उज्जवल, दाढ़ी बना के, दाढ़ी बाबा बने हुए हैं। तो ये लोग डांस कर रहे थे, तो इन्हीं का थोड़ा वीडियो वगैरह बनाया। उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, तो मैं कुछ नहीं बना पाई थी। इसके बाद में थोड़ा सा ही बना था क्योंकि मुझे विनायक को भी खाना खिलाना था, विवान को खिलाना था, बच्चे भी भूखे थे। तो ये सब करने के बाद मैंने इतना ही सा वीडियो बनाया था। उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी सी क्लिप्स दिखा दूंगी कि हाँ तिलक में क्या हुआ था। तिलक में ज़्यादा कुछ खास होता नहीं, वो लगन चढ़ गया था, उसके बाद सबका नाश्ता पानी। ये है मेरे चाचा, तो मैंने चाचा के साथ फ़ोटो खिंचवाई। ये मेरे बॉयज़, और ये बॉयज़ की मम्मा, और ये मेरी भतीजी है सत्यम की बेटी। फिर मैंने मम्मा के साथ लिया, फिर मैंने चच्चू के साथ लिया, फिर मैंने अपनी चच्ची के साथ लिया, और लास्ट में आ गए दूल्हे राजा, इनके साथ भी लिया था। और आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।